दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पंचतत्व में विलीन हुए मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मनमोहन सिंह को 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी अंतिम श्रद्धांजलि। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी अंतिम श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निगमबोध घाट पर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निगमबोध घाट पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को निगमबोध घाट पर दी श्रद्धांजलि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने निगमबोध घाट पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निगमबोध घाट पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटी दमन सिंह ने एआईसीसी मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, उन्होंने आर्थिक स्थिति को किया मजबूत, उनकी देन है उदारीकरण। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद शोक में है पूरा देश। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश के आर्थिक विकास की आधारशिला रखने वाले व्यक्तित्व को उचित सम्मान देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कैबिनेट ने अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी। मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाएगी केंद्र सरकार। अमित शाह ने खड़गे और पूर्व पीएम के परिवार को दी जानकारी। खड़गे का बयान, कहा जहां अंतिम संस्कार वहीं बने मनमोहन का स्मारक। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से पूरा देश दुखी है। भगवान से प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस असीम पीड़ा को सहन करने की ताकत दे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के मुद्दे पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा, उन्हें यह जगह मिलनी चाहिए। देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा राजनेता कभी नहीं मिलेगा। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने पर मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और पार्टी के पंजाब प्रमुख अरविंदर सिंह राजा वर्णिंग ने कहा है कि हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र स्मारक के लिए जगह मुहैया कराए।
पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, उन्होंने देश और यहाँ के लोगों के लिए काम किया। उनके द्वारा कई क्रांतियां लाई गई हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग पर ध्यान दिया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि वो बहुत सज्जन थे। हमारे देश को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मिले थे। वो सबकी बात सुनते थे और गरीबों की बात हमेशा करते थे। जम्मू कश्मीर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा कि देश को आगे लाने में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। मोतिहारी में चर्चित सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अनोखी कलाकृति से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। 5 घंटे की मेहनत से अकल्पनीय तस्वीर उकेर कर प्रकट की संवेदना। पुलिस के सामने 24 घंटे की निगरानी में रहेगी संभल की जामा मस्जिद। पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू हुआ। आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गिरिडीह में नक्सलियों के मददगारों के घर पहुंची एनआईए की टीम। नक्सली कृष्णा हांसदा से जुड़े मामले में छापेमारी। मोबाइल सहित कई सामान भी जब्त किए गए। राजस्थान में पुलिस की एंटी वायरस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। 5 जिहादी सहित 1 नाबालिग गिरफ्तार। सेक्सटॉर्शन सहित ऑनलाइन ठगी करते थे जिहादी। बिहार में ईडी ने अवैध बालू खनन धन शोधन जांच मामले में छापेमारी की। पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर छापेमारी। डिजिटल साक्ष्य, पासबुक, जमीन के कागजात, नकदी बरामद। मध्य प्रदेश के शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है। सीएम मोहन यादव ने रैन बसेरे में जाकर लोगों से हालचाल पूछा। कलेक्टर को रैन बसेरे में राम रोटी शुरू करने के दिए निर्देश। पुणे में 11 से 12 जनवरी को इज्तिमा का आयोजन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के नागरिक होंगे शामिल। सामाजिक कार्यकर्ता उज्ज्वला गौड़ ने कहा है कि पुणे में इज्तिमा की इजाजत नहीं देंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस की सक्रियता से 2 गौवंश बचाए गए। गौवंश की हत्या करने वाला जिहादी गिरफ्तार हुआ। पहले से ही 11 मुकदमे आरोपी पर दर्ज है। नागपुर में जिहादी के बिजनेस जिहाद के बाद लैंड जिहाद का पर्दाफाश। काल भैरव बाबा के मंदिर में किया अतिक्रमण। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नागपुर महानगर पालिका ने की कार्रवाई। भाग्यनगर से जिहादियों की बर्बरता की खबर आई सामने। जिहादी ने बीजेपी ऑफिस के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंडोह भलेसा में जमकर बर्फबारी। डोडा प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। आईएमडी के अनुसार न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तापमान में गिरावट के साथ शहर में छाया कोहरा और शीतलहर। असम के गुवाहाटी शहर में शीतलहर और कोहरे की चादर छाई। माचखोवा इलाके के सड़कों पर दिखाई दे रहा धुंध और कोहरा। शीतलहर के चलते हरियाणा सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों में घोषित किया 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सोलंग घाटी में भारी बर्फबारी। सैलानियों ने लिया बर्फबारी का आनंद। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा, पूर्व पीएम ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए खुद को समर्पित किया था। इजरायल सेना ने एक बार फिर गाजा के एक और हॉस्पिटल को बनाया निशाना। गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल में लगाई आग। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना पड़ा भारी। तालिबान ने मार गिराए 19 पाकिस्तानी सैनिक। कार्यकाल खत्म होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की मदद को लेकर कर सकते हैं बड़ी घोषणा। बाइडेन $1.25 अरब की दे सकते हैं सैन्य सहायता। विमान हादसे के बाद एक्शन में एम्ब्रॉयर कंपनी रूसी शहरों के लिए उड़ानें सस्पेंड की।
जर्मनी के राष्ट्रपति ने समय से पहले भंग किया संसद। 23 फरवरी को होगा नए चांसलर का चुनाव। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने संसद में 16 दिसंबर को खो दिया था विश्वास मत। जापान ने की रिकॉर्ड डिफेंस बजट की घोषणा। साल 2025 तक अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 8.7 ट्रिलियन करने का लिया फैसला। साउथ कोरिया में अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान पर चलेगा महाभियोग। विपक्षी पार्टी ने संसद में पेश किया प्रस्ताव। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका। बाइडेन बोले यूक्रेनी लोगों को शांति से जीने का हक है। कनाडा के रास्ते अमेरिका में भारतीयों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग। शक के घेरे में 250 से ज्यादा कनाडाई कॉलेज।